हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 का हमने जो है एक्सरसाइज 13.1 जो है मैंने कंप्लीट कर चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है एक्सरसाइज 13.2 पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ हमें आयतन की बात करेगा, हमें आयतन निकालने की बात करेगा, है ना। जैसे हमारे पास कोई एक बेलन है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक क्या है, बेलन है। इस बेलन के ऊपर एक मेरे पास एक कोन है, इस तरह से एक मेरे पास राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमसे क्या पूछ लेगा, इसका टोटल वॉल्यूम पूछ लेगा, टोटल वॉल्यूम। और बेलन के ऊपर और शंकु के ऊपर, शंकु के नीचे कुछ स्पेयर भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हमें सॉल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में बने रहिए और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस 13 पॉइंट इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे अर्धगोला होगा इस टाइप से, है ना। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो भाई एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, तो इस अर्धगोले पर जो है इस तरह से क्या है, एक शंकु खड़ा हुआ है। ये रहा एक स्टूडेंट्स एक शंकु, है ना। तो क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार के, जिसकी त्रिज्या आर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, रेडियस मेरे पास कितनी है ना। तो आर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन हो गई कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट होती है, जिसको एच से हम डिनोट करते हैं। तो एच बराबर हमारा क्या हो गया, प्रश्नानुसार हमारा एच बराबर भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, शंकु की त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और वही क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या भी है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि जो है बहुत ध्यान, इसको भी हम स्मॉल आर से ही ले लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम स्मॉल आर से ले लेते हैं, इसको भी स्मॉल आर से, क्योंकि इस हेमिस्फीयर के ऊपर जो क्या है, ठीक इस अर्धगोले के ऊपर जो है शंकु बना, तो इसकी त्रिज्या भी अगर 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या भी अगर 1 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो यही बात है शंकु की। अब हमें क्या कर रखा है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार हमें क्या कर रखा है, शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या, तो यानी कि अगर शंकु की ऊंचाई को मैं h मान लूं इक्वल टू आर इक्वल टू 1, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है h वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन निकालना। तो हम ठोस का आयतन निकालते हैं। तो ठोस का जो आयतन होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, ठोस का आयतन। अब भाई टोटल फिगर में देखेंगे आप, तो कितने ठोस हैं, एक शंकु है एक अर्धगोला है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा, हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये हम करते हैं। तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले को डिवाइड कर दो तो गोले को 2 से डिवाइड कर दो, अर्धगोला निकल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। क्योंकि देखो 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, गोले का, स्पेयर का, है ना, स्पेयर का।
अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूँ 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, गोले का निकल जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 2/3 पाई आर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पाई की वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है। और रेडियस मेरे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 की होल स्क्वायर, और एच भी मेरे पास 1 है तो 1, तो 2 पाई को ऐसे रहने देना है। और रेडियस हमारे पास कितनी है 1 है तो 1 ही, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो पाई अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ से, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 × 1 1, और इंटू पाई यानी कि पाई अपॉन में 3, और यहाँ से 2/3 पाई मल्टीप्लाई, तो 1 की क्यूब 1 ही होता है। तो यानी कि पाई/3 प्लस 2 पाई/3 कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा अपॉन में 3, है ना, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, तो पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पाई अपॉन में 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो गया, इस ठोस का आयतन हो गया पाई के पदों में, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या लिखेंगे आंसर में, ठोस का आयतन क्या लिखेंगे, तो ठोस का आयतन यहाँ लिख देता हूँ पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो पाई के पदों में हमने देना था, हमने पाई के पदों में दे दिया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इस ठोस का आयतन हो गया। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं, प्लीज पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई एक इंजीनियर के विद्यार्थी, है ना, तो एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल से एक जो है एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर जो शंकु जुड़े हों, और उस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। क्या समझे आप इस क्वेश्चन से, क्या समझे, मैं तो बहुत कुछ समझ गया और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई एक इंजीनियर का कोई एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है रचेल, उससे कहा गया कि भाई एक पतली एल्यूमिनियम का शीट का प्रयोग करते हुए उसे कहा गया कि भाई एक मॉडल बनाने को उसको कहा, तो वो बता रहा है कि मॉडल किस टाइप का बनेगा। तो वो मॉडल जो बनेगा, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनिए। रचेल एक विद्यार्थी है ना, एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, तो भाई उससे कहा गया, टीचर ने कहा एक मॉडल बना, आप एक ऐसा मॉडल बनाओ, टीचर ने बोला होगा, मतलब किसी ने बोला होगा, तो एक आप ऐसा मॉडल बनाओ जो बेलन के आकार को। तो मैं सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आपको जो वो कह रहे हैं इस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में जो कह रहे हैं उसको मैं मैथमेटिकली वे में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि एक ऐसे बेलन का आकार को, तो सबसे पहले मैंने एक बेलन बना लेता हूँ यहाँ पर। ऐसे मैंने कहा ये बेलन वो है, ये बेलन के आकार का हो, तो ये बेलन बना रहा हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेलन के आकार का तो मैंने बेलन बना दिया आपके सामने, ठीक है। ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर तो शंकु जुड़े हो, तो भाई इस ये वाले सिरे पर भी शंकु जुड़ा हो, इस सिरे पर भी शंकु जुड़ा हो, और इस सिरे पर भी शंकु जुड़ा हो, ठीक है, इस सिरे पर भी शंकु जुड़ा हो। तो दोनों सिरों पर क्या जुड़ गया, एक दोनों सिरों पर 2 कोण जुड़ गए। अब आगे इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरा यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो जाएगा, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इस यहां से लेकर यहां तक ये कितना 3 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखेंगे तो मॉडल का व्यास अगर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 आर की वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर। अरे पूरा अगर 3 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ से इसका व्यास, तो रेडियस ऑब्वियसली हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या शंकु के लिए भी काम करेगी और ये त्रिज्या बेलन के लिए भी काम करेगी। अरे बहुत ध्यान से देखो ना, ये बेलन है ना, बेलन की यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, इसी बेलन पे जो है अपना शंकु है, इसी बेलन पे जो है अपना शंकु अध्यारोपित है। तो बेलन, मैं यही कहना चाह रहा हूं, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या के। और आगे और पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है शंकु की ऊंचाई, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की नहीं प्रत्येक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, मीटर नहीं। तो ये भी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ होगी h होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से, बड़ा आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो गिवन कंडीशन लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या लिखते हैं सबसे पहले, शंकु ये लिखते हैं कि, यानी कि पहले लिखते हैं बेलन का व्यास, भाई डी दे रखा आपको कितना 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 3/2 सेंटीमीटर,
अरे बेलन की त्रिज्या भी r बराबर 3/2 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी यही हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या भी स्टूडेंट्स मेरे भैया, शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। बस अब आपको शंकु की ऊंचाई भी गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे आप शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई भी आपको क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की, इधर भी उधर भी। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को क्या निकालना, अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है। तो भाई अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, एक तो हमारा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। भाई इधर भी शंकु इधर भी, तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हवा का आयतन निकल जाएगा। बस शंकु की। अब मुझे क्या है, मेरे को सब कुछ पता चल गया, मेरे को बहुत ध्यान से देखो, मेरे को सब कुछ पता चल गया। और आपको इसकी लंबाई दे रखी है ना, तो इस पूरे मॉडल की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है 12 सेंटीमीटर इस मॉडल की पूरी ऊंचाई है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, मुझे बेलन की ऊंचाई निकालनी है, उसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर लेता हूँ। बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो मेरे को पता है, बेलन की ऊंचाई। भाई बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेता हूँ, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालूंगा मैं, मुझे ये बताओ आप। मेरे को ये पता है पूरा टोटल ऊंचाई मेरे को पता है 12 सेंटीमीटर, मुझे बेलन की ऊंचाई कैसे निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो कुल ऊंचाई टोटल 12 सेंटीमीटर। अरे बेलन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है, ये बेलन की हाइट है ना, ये आपको दिखाएं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपनी बेलन की ऊंचाई है, इसको हमने कैपिटल एच से माना हुआ है। तो इसको हम, ये हमारा क्या कितना आएगा, पूरी टोटल ऊंचाई में से अगर हम 2 शंकु की ऊंचाई घटा दें, अरे 2 शंकु की ऊंचाई हमने घटा दी, यहाँ से हम इसको एक को निकाल लें, एक की त्रिज्या घटा लें और इसकी त्रिज्या घटा लें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको लेस करें और इसको लेस करें, तो हमारी क्या जाएगी, अरे हमें ये हाइट निकालनी है ना स्टूडेंट्स, तो हम इसकी त्रिज्या मतलब हम इसकी त्रिज्या घटा लें और इसकी त्रिज्या घटा लें, तो इसकी है ना, हम क्या करें बहुत ध्यान से देखेंगे, हम क्या हम इसका जो है इसकी जो है बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इस पर बहुत ध्यान देने की बात है क्या कि भाई टोटल ऊंचाई में से हम, ये तो मैं बता रहा हूँ इसकी त्रिज्या नहीं, ये हाइट कितने की है, यहाँ से लेके ये हाइट 4, ये हाइट 2, ये हाइट भी 2, तो टोटल में से इसकी हाइट हमने घटाई और इस शंकु की हाइट घटाई, तो ये हमारा बचा हुआ ये आ जाएगा ना। और आप बहुत ध्यान से तजुर्बा देख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख के इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर घटा लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर घटा लेता हूँ। तो भाई 12 में से अगर मेरे पास 4 सेंटीमीटर घटा दिए मैंने, तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर। और बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, ये यहाँ पर भी इतना कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है ना, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे 8 सेंटीमीटर फिर प्लस 2 सेंटीमीटर फिर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना बनना है 12 सेंटीमीटर ही बनना है ना। तो 12 सेंटीमीटर पूरा किया अपना, पूरा मॉडल की ऊंचाई है, तो इसलिए हमारे पास h बराबर कितना आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा h बराबर कितना आ गया, यानी कि बेलन की ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई है ना। तो बेलन की ऊंचाई मेरे पास कितनी आ गई, इस तरह से हम निकालते हैं बेलन की ऊंचाई, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी है h बराबर 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है भैया, अब हम कुछ नहीं करते हैं, हवा का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम हवा का आयतन निकाल लेते हैं। हवा का आयतन कुछ नहीं, हवा का आयतन में क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यही लिख देते हैं। तो भाई बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर भी सेम लिया, यहाँ पर भी सेम लिया, कारण क्या है, क्योंकि रेडियस सेम है सबके लिए, रेडियस सेम है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें यहाँ पर भी सेम है। और हाइट यहाँ पर क्या है थोड़ी अलग है, तो मैं इसको बेलन वाले को मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया और यहाँ पर मैंने शंकु के आयतन को स्मॉल एच से डिनोट किया है। आप ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे तो मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर की वैल्यू रखनी है। तो भाई मेरे पास रेडियस दोनों के लिए सेम है, यानी कि 3/2 है, तो 3/2 की होल स्क्वायर, एच मेरे पास कितना है 8 प्लस 2/3, पाई को पाई रहने देंगे, आर मेरे पास कितना है 3/2 की होल स्क्वायर, और इस पर मेरे पास शंकु की ऊंचाई जो है कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, यहाँ पर एक शंकु है 2 शंकु, तो इसलिए 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। ठीक है भैया, और कुछ नहीं। जो यहाँ से बाहर निकल रहा है वो हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3/2 बाहर निकल रहा है, 3/2 की होल स्क्वायर बाहर निकल ली है, पाई बाहर निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं। पाई बाहर निकल रहा है और
3/2 की होल स्क्वायर बाहर निकल रही है, मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 8 प्लस 2/3 बचा मल्टीप्लाई 2 बचा, है ना, क्या बचा 2/3 बचा मल्टीप्लाई 2 बचा। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो पाई का पाई रहेगा, 3/2 को स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 9/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते तो हमारे पास 8 प्लस 2 दूनी 4/3। एलसीएम ले लेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप, गौर पाएंगे कि 9/4, 8 तियाँ 24, है ना, अरे 8 तियाँ 24, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी इस तरह एलसीएम लेते हैं, तो 8 तियाँ 24 और 1 चक्को 4, यानी कि 8 तियाँ 24, 24 4 कितना 25, 26 27 28, यानी कि 28/3, है ना, 28/3, 28/3, ठीक है, ये 9/4 है। तो 3 से 9 कटा 3 बार में, 4 से 28 कटा 7 में, 4 7 28, 7 बार में। अब हमारे पास बचा क्या, पाई बचा, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7, इधर 3 बचेगा हमारे पास, और ऊपर हमारे पास कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास 22 × 3 बचेगा, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या बचा, इस मॉडल जो हवा का आयतन है, इस मॉडल में जो हवा का आयतन है वो बचा मेरे पास, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बड़ा ही आसान था, हवा का आयतन निकालना था। मैंने क्या करा, बेलन के आयतन को जोड़ा और बेलन का आयतन निकाला, प्लस मैंने उसमें क्या करा, मेरे पास शंकु कितने थे, मेरे पास ऊपर एक शंकु जोड़ा था, नीचे एक शंकु जोड़ा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली मेरे पास 2 दोनों का निकल जाएगा, दोनों का आयतन निकल गया, उनको जोड़ दिया, मेरे पास क्या आ गया, हवा का आयतन आ गया, अंतर्विष्ट अंदर अंदर जितनी हवा है वो मेरे पास जो है वॉल्यूम आ गई, मेरे पास हवा एयर की वॉल्यूम आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।